ये जो मुज़र सेहत दूध बिक रहा है, ये किसके तहत आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा कोई सरकार है कि नहीं है? नहीं है हेल्थ मिनिस्ट्री। ये मैंने आपको बताया कि ये जो अशिया है ना चले भाई, अशिया की जो है वो जायज़ नाजायज़ सही गलत की जो जांच पड़ताल और उसकी जो है रोकथाम है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका प्योरली ये डोमेन है। इवन के कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारा ताल्लुक सिर्फ ड्रग्स से है, दवाओं से है। ये तमाम ये जो अशियाँ हैं ये हमारे पास इसकी रेगुलेशन नहीं है। ये कोविड के जो बाज़ केसेस आ रहे हैं, तो कोविड का कोई नया वेरिएंट है पाकिस्तान में या अब तक तो ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ, अब तक इसकी और ऑफिशियल की अनाउंसमेंट या इसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। लेकिन जो है वो हाँ कुछ जगहों पे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल इसकी वेरिएंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अच्छा, और पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? फिर में बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। देखें वो ख़त्म हो गया था एक ज़माने में, फिर ये अफ़गानिस्तान से ट्रांसमिट होकर खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ से ट्रांसमिट होकर ऑल द वे इसके ट्रेसेस जो है कराची तक जाते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ इस साल 10 केसेस हैं, पिछले साल 76 थे। ठीक है, मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जब पोलियो के को चेक करने के लिए ये मालूम किया जाता है कि आया कि इस डिस्ट्रिक्ट में पोलियो मौजूद है वायरस या नहीं है, तो पाकिस्तान आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं। कराची के 12 जगहों में से 11 जगहों पे टेस्ट पॉजिटिव आया है कि 11 जगहों पे मौजूद है, 12 में से एक जगह से नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा जिस हिसाब से मौजूद है पोलियो, उस हिसाब से बच्चों को पोलियो का वायरस लग नहीं रहा, वरना तो हज़ारों में 10 है ना केसेस, हज़ारों में केसेस आने चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द क्या चीज़ बचा रही है। और आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे पी रखे हैं, जिसकी वजह से पोलियो होने के बावजूद आपके बच्चे को अटैक नहीं कर रहा। याद रहे, वालिदैन को कहना चाहता हूँ, दुनिया में कैंसर का इलाज है, पोलियो का एक दफ़ा लग जाए उसका इलाज नहीं, उसकी एहतियात है, उसकी प्रिवेंशन है, उसका इलाज नहीं। एक दफ़ा पोलियो दुनिया में कहीं इलाज नहीं है उसका। लेकिन मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से कि जिनके दिमागों में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उनके दिमागों में नेगेटिव ख्यालात सवालात हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान की बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं। आज मैं सलीम भाई, मुझे इस वाली बात का नहीं पता था पहले, आपको बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में आज एक्सटेंसिव किस्म की भरपूर हम एग्रेसिव किस्म की पोलियो ड्राइव चल रही है। ये दूसरी ड्राइव है जब मैं आपसे बात करूं, अभी हमारा ये दूसरा दिन है, आज ये सेकंड एक वीक पूरा, पिछले लास्ट भी ड्राइव हमारी और ये ड्राइव भी, ये मेरे ज़माने में ये वाला इस ज़माने की बात है। दोनों ड्राइव अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक दिन शुरू हो रही है और एक दिन ख़त्म कर रहे हैं। और सिर्फ कंधार के अलावा तमाम अफगानिस्तान में डोर टू डोर जाकर तालिबान की हुकूमत ये पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलवा रहे हैं। कंधार में जो उनकी लीडरशिप रहती है, वो क्या करते हैं कि मस्जिद में सारे बच्चों को जमा कर लेते हैं, अपने अपने इलाके के मस्जिद को, और वहाँ पर उनके पोलियो के कतरे पर वो घरों पे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो जिन लोगों के दिमागों में ये है कि भाई वहाँ से वो इंस्पायर हैं या वहाँ से वो जो है वो अपनी फीलिंग लेते हैं, या उनको ये पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान, मैं नहीं चाहते हुए भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि मुझे डर है और एक फियर है अपनी कौम के हवाले से कि कहीं खुदा न खास तो नहीं करें, मुझे तो खुशी होगी अफ़गानिस्तान अगर पोलियो के वायरस से बाहर आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं उनकी खुशी में ख़ुद भी शामिल करना चाहता हूँ अपने आप को कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे जो है वो बाहर आए पोलियो से, ना कि ये ना हो जाए कि पता चले कि पाकिस्तान अकेला मुल्क रह गया 2 साल के बाद और अफ़गानिस्तान भी पोलियो से जो अपने आप को उसने जान छुड़ा ली है जिस तरह की। तो मैं उन सारे रिफ्यूज 70,000 कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को दरवाजे पे आए हुए पोलियो के कतरे पिलाने से जो है वो आप उसको, आपके ख्याल जो आपके दिमागों में नेगेटिव बातें, पूरा यूरोप यही कतरे पिलाकर पोलियो से फारिग हुआ, पूरा अमेरिका यही कतरे पिला, पूरा चाइना, पूरा एशिया, पूरे मिडल ईस्ट, हर कौम, अगर जो आपके दिमागों में बातें हैं लोगों के, अगर ऐसा होता तो आधा यूरोप बांझ हो चुका होता, आधा अमेरिका बांझ हो चुका होता, आधा एशिया, वो सब यही कतरे पिलाकर अपने आप को उन्होंने पोलियो से फारिग किया। तो खुदा के वास्ते आप अगर खुदा न खास्ता आपकी इस तौजीहात की वजह से आपके बच्चे को वायरस, मैंने बताया मौजूद है,
अगर लग जाता है तो आपको इस दुनिया में भी इसका साथ देना पड़ेगा और आपको आखिरत में अल्लाह के आगे भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप ढूंढें पोलियो के हेल्थ वर्कर को, खुद बुलाएं, उनके पास जाएं और जाकर उसको पकड़ के अपने बच्चों को पिलवाएं, ना कि वो घर पे जा रहा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अब और फिर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस की प्रॉब्लम हुई है। सारे केसेस जो है वो वहाँ से हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ से हैं। तो आपने वजूहात पूछी, उसकी एक तो माशरती वजूहात हैं, कुछ जो है वो परसेप्शन का वो है। मैं बहुत खुले अल्फाजों में आपको ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो है वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी ना करें। अच्छा, वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी ना करें, लेकिन जवानों के साथ एक और हवाले से दुश्मनी हो रही है मेडिकल कॉलेजों की सूरत में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सूरत में। एक तो ये कि इससे क्या आपकी मिनिस्ट्री का कोई सरोकार है, और अगर नहीं है या है तो ये क्यों यानी लाखों में डिग्रियाँ बिक रही है उनकी? हाँ चलो भाई, बिल्कुल सरोकार है इससे, ये तो प्योरली सरोकार है, मेडिकल कॉलेजेस का सरोकार है। पीएमडीसी के अंडर में सारा कुछ आता है, उद्योग के वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन यकीनन जो है उसमें जो है मिनिस्ट्री का रोल है। देखें, एक तो हमारे यहाँ जिन बच्चों के दाखिले यहाँ नहीं होते मुल्क में, बाय द वे इस बात के शुरू करने से पहले आपको ये बताऊँ, हमारे यहाँ फिर भी जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की मेडिकल की पढ़ाई जो है अभी भी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से अच्छी है, और हमें इसको डेफिनेटली उसमें जो कमियाँ उसको ऊपर लेकर जाना चाहिए। कुछ जिन लोगों के एडमिशन नहीं होते उसके, तो कुछ बच्चे बाहर जाते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज कि सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में $400 मिलियन हमारा जा रहा है सालाना, $400 मिलियन अच्छा हमारा जा रहा है। और वहाँ पे अभी जब ये कुछ वाक़यात हुए तो उसके बाद जब इसकी जो है जब इस पर रिसर्च की गई, इसके ऊपर जब देखा गया तो पता चला कि भाई लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान के ही लोगों ने वहाँ पर उन्हीं की इन्वेस्टमेंट से दो कमरे के कॉलेजेस बने हुए हैं, और जो है वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री जो है जिसे कहते हैं कि आपको बांट रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या, जो भी बाहर से पढ़ कर आएगा उसको पीएमडीसी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट पास। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए किसी डॉक्टर को हमारे पास 95% लोग जो है फेल होते हैं आने वाले। तो मैं तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, अभी के पीएमडीसी करने जा रही कि अपने पास उसने एक अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट छापने जा रही है बाहर मुल्कों के कॉलेजेस के, जिसको हम रिकग्नाइज़ करेंगे। आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में जाकर एडमिशन करें, और फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसकी हमने ड्यू डिलिजेंस की है हमने बहुत ठीक ठाक तरीके से, उन्हीं कॉलेजेस में जाएं, अदरवाइज़ आप अपने पैसे को ज़ाया ना करें। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अपने उसकी तालीम को और अच्छा, हमारे 21,000 डॉक्टर्स निकलते हैं हर साल, 21,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान में हर साल निकल रहे हैं, जो कि वैसे अगर जिसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो कि प्रैक्टिस नहीं करती बहुत सारी, फिर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर सब लोग प्रैक्टिस करें और बाहर ना जाएं तो हमारे यहाँ ये तादाद इनफ है अपने मुल्क की ज़रूरियात के लिए। लेकिन चूँकि लोग बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए इसमें शॉर्टफॉल जो है वो रहता है। हमारी कोशिश है कि इन कॉलेजेस का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो, फैकल्टी मौजूद हो, और आगे चलकर पर हम लाइसेंसिंग के लिए एग्ज़ाम लें। जैसे अमेरिका में हर 5 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, तो आप कॉलेज से, अगर आपने किसी गलत कॉलेज में पढ़ाई कर भी ली है तो देखें, चूँकि इंसानी जानों का मसला है, आप अगर आपको फिर वैसे अलाउ नहीं हो जाना चाहिए कि आप जाके मरीज़ों को देखना शुरू कर दें। तो एक लाइसेंस हो, एक एग्ज़ाम है उसका, वो एग्ज़ाम पास करें और फिर आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, डेंगू का सीज़न आ रहा है, फिर उसके लिए कुछ तैयारी है? सलीम भाई, हमारे यहाँ कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम तो हमारे उल्टा हिसाब किताब है। हमारी पूरी इन्वायरमेंट जो बीमार करने की मशीन है पानी से। कहते हैं 68% जो है वो बीमारी जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। पानी साफ़ हो तो 68% जो है वो आपको वो नहीं। फिर ये हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसमिशन है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन में भी जो आप ट्रांसमिट करते हैं, आप उसमें भी अगर कहते हैं कि ब्लड, अगर आपका खून आपने सही वो किया तो उससे भी आप बहुत बड़ी परसेंटेज है जो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अब आपको पता है हमारे यहाँ जो हाइजीनिक कंडीशन है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पानी का निज़ाम है, वो तो आइडियल नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहीं से इंसान जो है पानी जो है मटके में भर के लेकर आ रहा है। तो आप जो है वो इसकी प्रिवेंशन पे तो हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई ना सारी। तो यकीनन हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे पास जो आते हैं तो वो तो क्योर के लिए आते हैं।
तो क्योर के लिए भी डेफिनेटली जो हमारे ICT और AJK और गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ तो डेफिनेटली हमारी एक पेनिट्रेशन है, लेकिन ये सारा काम फिर ये सूबों के पास है। पूरा लोकल गवर्नमेंट भी सूबों भी जिम्मेदारी है, प्रिवेंशन भी, और फिर जो है वो सूबों के जो अस्पताल हैं उनको उस तरह से उनको इक्विप करना है इस हवाले से। तो मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगा कि नहीं, प्रिवेंशन में हम बहुत लैग करते हैं, पानी के हवाले से भी और सफाई के हवाले से, और ये सब चीज़ें जो इसी से, ये जो आप डेंगू के भी जिक्र कर रहे हैं वो इसी से होता है कि जब आप जो है वो इन्वायरमेंट ठीक ना कर सकें।